आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर। यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर समेत अन्य शहरों में सघन चेकिंग चल रही है। वंदे मातरम अनिवार्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने का बड़ा आदेश दिया है। उद्यमियों को राहत। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सुगमय व्यापार अध्यादेश 2025 जारी किया है, जिससे छोटे मोटे मामलों में उद्यमियों को कारावास की सजा से राहत मिलेगी। ठंड बढ़ने का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य में ठंड और शीतलहर बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। NEET यूजी काउंसलिंग। यूपी में MBBS और BDS की लगभग 200 सीटों के लिए नीट यूजी 2025 काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 से 26 के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अब SDM और तहसीलदार के भौतिक सत्यापन के आधार पर ही किया जाएगा। आतंकी साजिशों पर शिकंजा। दिल्ली धमाकों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां राज्य में आतंकी साजिशों पर शिकंजा कसने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। अलीगढ़ की घटना। अलीगढ़ में बाथरूम में लगे गैस गीजर से दम घुटने के कारण एक छात्रा की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। कानपुर में चेकिंग। दिल्ली में हुए धमाके के बाद कानपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस और GRP ने मिलकर गहन चेकिंग अभियान चलाया है। PM का दौरा। पुरानी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बनारस का दौरा किया था, जहां उन्होंने 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मौलाना तौकीर की सुनवाई। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना तौकीर के 14 मुकदमों में आज 11 नवंबर 2025 ऑनलाइन सुनवाई होगी। उनकी जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। सहारनपुर में अलर्ट। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद सहारनपुर जिले में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आजमगढ़ में आवेदन। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 156 विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र बनने के लिए आवेदन किया है, जिनकी जांच की जा रही है। मेरठ में सुरक्षा कड़ी। दिल्ली धमाके के बाद मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। सोने चांदी के दाम। 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट। दिल्ली में हुए बम धमाके के मद्देनजर बिहार पुलिस महानिदेशक DGP ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। नेपाल सीमा भी सील कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संवेदनशील मतदान केंद्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एग्जिट पोल पर टिकी निगाहें। आज मतदान संपन्न होने के बाद सभी की निगाहें बिहार चुनाव के सबसे बड़े एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी रहेंगी। मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार में ठंड और बर्फीली हवाओं का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने गया, पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट। गया में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे रात में कंपकंपी बढ़ गई है। RJD और कांग्रेस का NDA पर निशाना।
चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने एनडीए सरकार पर हमला बोला और उन्हें जंगलराज और गुंडाराज नहीं दिखने का आरोप लगाया। पूर्णिया में फायरिंग की घटना। पूर्णिया में मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतदान दलों की रवानगी। कल शाम से ही दूसरे चरण के मतदान के लिए ईवीएम और अन्य सामग्री के साथ मतदान दलों को उनके निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया था। अलर्ट जारी। इस आतंकी घटना की आशंका के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।